नमस्कार दोस्तों, प्रेम प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भगवान कृष्ण की बातें जरूर सुननी चाहिए। यह आपकी जिंदगी बदल देंगी। आइए सुनते हैं बिना देरी के वचन। गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। श्रीमद् भागवत हमें प्रेम सिखाता है और प्रेम में ही शांति है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आपके जीवन में शांति है। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो शांति नहीं है। प्रेम चाहे वो भौतिक दुनिया का हो या ईश्वरीय प्रेम। जी हाँ, दुर्योधन के जीवन में सब कुछ था लेकिन प्रेम नहीं था। उसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और घृणा थी। जो अपने मन में घर बना लेता है उसका पतन निश्चित है। जो लोग स्वार्थी मन से किसी से प्रेम करते हैं, गीता के अनुसार इस तरह प्रेम को सच्चा नहीं माना जा सकता। भगवान ने भगवान और भक्त के बीच अंतर नहीं। यदि आपने गोविंद से निरंतर कीर्तन छीन लिया है तो माँ यतन तस उदार व्रत नामस तस माँ भक्त अथवा नित्य युक्त उपास दे, अर्थात जो भक्त मेरे प्रति दृढ़ निश्चयी और दृढ़ निश्चयी है वह निरंतर मेरा नाम लेता हुआ कीर्तन आदि के द्वारा मेरे गुणों का गान करता है और मेरी पूजा करता है। मुझे पाने की कोशिश करता हुआ, मुझे बार बार प्रणाम करता हुआ, सदैव मेरे ध्यान में लीन होकर प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता हुआ। पत्रं पुष्पं फलं तो यो में भक्त प्रयाचाति तद हम भक्ति उपहार मन प्रयाता मन, अर्थात मेरे भक्त मेरे लिए हैं। प्रेम से अर्पित किए गए पत्ते, फूल, फल, जल आदि उस परम बुद्धिमान और निस्वार्थ प्रेम वाले भक्त द्वारा प्रेम से अर्पित की गई हर चीज मैं स्वीकार करता हूँ। मेरा वह भक्त जो किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं रखता बल्कि सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता तथा मिथ्या अहंकार से दूर है। जो सभी परिस्थितियों सुख दुख में समान भाव रखता है, सहनशील भी है, सब बातों में सदैव संतोष रखता है, संयम से आचरण करता है तथा जो दृढ़ निश्चय के साथ मन बुद्धि को स्थिर करके मेरी पूजा अर्चना करता है, ऐसे भक्तों पर मैं अनुरक्त रहता हूँ, उन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्राण छीनकर प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। गीता के अनुसार किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति हानिकारक हो जाती है। किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति आशा को जन्म देती है और आशा से निराशा उत्पन्न होती है। दुख यह प्रेम या स्नेह, आसक्ति और इच्छा का कारण बनता है। इस भावना के कई नाम हैं। हम सभी किसी न किसी से प्रेम करते हैं। अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, परिवार या दोस्तों से। हमें अपने माता पिता से सुरक्षा मिलती है, हमें अपनी पत्नी से सहारा मिलता है। ऐसा होता है कि हमें संत अनु से अभिमान और परिवार और दोस्तों से संतुष्टि मिलती है। यानी हम जीवन में सभी सुखों का अनुभव प्रेम के माध्यम से ही करते हैं और फिर भी प्रेम का वही रिश्ता हमेशा दुख का कारण बन जाता है। प्रेम का स्वाद भी ऐसा ही क्यों होता है? हमें कभी मीठा और कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को नहीं समझते हैं? इसे समझने के लिए हमें यह याद रखना होगा कि प्रेम या इच्छा के अनुभव से गुजरते समय क्या विचार चलते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम गहन प्रेम का अनुभव करते हैं, जब ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि हमें उस व्यक्ति को सारी खुशियाँ दे देनी चाहिए, अपना सब कुछ दे देना चाहिए, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्या यह सच नहीं है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उससे कुछ नहीं चाहिए? मन में कोई भी मांग आते ही हृदय से प्रेम गायब हो जाता है। जैसे रोग से शरीर गंदा हो जाता है और फल कड़वा लगता है। आशा है, इच्छा है, चाहत है या मांग है, इन सब के कारण मन मलिन हो जाता है और मधुर प्रेम भी कड़वा हो जाता है। अर्थात प्रेम उस रिश्ते का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं होती। प्रेम की बात करते ही घृणा का विचार भी आ जाता है। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया है? जब हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो हमारे हृदय में कड़वाहट आ जाती है। हम उस व्यक्ति को नष्ट करने की इच्छा करते हैं, यही घृणा है। यदि उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को अस्वीकार कर दिया, हमारी कोई संपत्ति चुरा लिया, व्यापार में हमें धोखा दिया, हम ऐसे अनेक कारण सोच सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार करें कि एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के प्रति घृणा रखते हैं, भले ही किसी ने किसी को प्रत्यक्ष रूप से हानि न पहुंचाई हो। मन में किसी के प्रति घृणा क्यों उत्पन्न होती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से है?
विश्व के सभी धर्म प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। दरअसल जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि कहीं हम भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उनके बीच अटूट प्रेम था और उन्होंने ही इस धरती पर प्रेम का सही मतलब समझाया था। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम के बारे में कहा है, अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो होता है जिसमें अलग रहने के बाद भी हर पल उसी का नाम दिल में हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। पाने और खोने का व्यापार व्यापारी का है, पुजारी का नहीं। प्रेम में जिस चीज को साबित करना होता है वो प्रेम नहीं है। प्रेम को साबित करने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करो उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन उसे निभाने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत होती है। अगर प्रेम सच्चा है तो वो आपकी परीक्षा का इंतजार नहीं करेगा। जिस पर राधा का सम्मान है, जिस पर राधा का अभिमान है, ये वही कृष्ण हैं जो राधा के हृदय में हर जगह विद्यमान हैं। समय देखकर नहीं बल्कि समय देकर प्रेम करना सीखो। जहाँ तुम्हारी कोई कीमत नहीं है वहाँ रुक जाना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई अलगाव नहीं है। प्रेम अंतिम मिलन है। अंतिम मिलन वह है जो हाथ से नहीं हृदय से दिया जा सके और जो मौन से कहा जा सके वही शब्द है। नहीं, तुम कभी नहीं छोड़ते और जो छोड़ता है वह तुम्हारा नहीं होता। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, लेकिन जो दुख को सुख मानता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने का कोई कारण नहीं होता। प्रेम सिर्फ प्रेम है। अगर कारण है तो वह प्रेम अच्छा नहीं लगता। मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वह कभी ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। सब झूठ है, यह संभव है, लेकिन प्रेम में कोई आंसू नहीं बहा सकता। प्रेम और विश्वास दोनों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ मन केंद्रित होता है वहाँ केवल ईश्वर ही दिखाई देते हैं। प्रेम में सभी को दर्द मिलता है, जो इसे सहन कर सकता है प्रेम ही इसे पूरा करता है। मुक्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है, होना ही स्वतंत्रता है और प्रेम की खोज का अंत करना ही प्रेम है। जब तक आप प्रेम करते हैं तब तक सब कुछ सुंदर है। कभी कभी हमें उनसे दूर रहना पड़ता है जिनके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। जीवन में सच है, प्यार का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्यार खोया। प्यार में आजादी मिलती है और अधिकार नहीं मिलते। प्यार का मतलब है सभी सुख दुख और मोह से परे होना। शादी के बाद किसी और से प्यार करना गलत है। प्यार में पड़ने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्यार पर भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के ये वचन पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए प्रेम प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।